जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जगवान जी पहाड़ी ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और आज मैं जा रहा हूँ चौकी में, जहाँ के हमारे आराध्य कुल देवता इष्ट गंगरोल देवता गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। कोटेश्वर में अलकनंदा नदी के किनारे पे स्नान के लिए जाएंगे। तो आपको मिलते हैं चौकी में। तो दोस्तों, अभी मैं चौकी में पहुंच चुका हूं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे कुल देवता गंगदेव, जिन्हें गंगरोल देवता के नाम से भी जाना जाता है, जगवान वंश के आराध्य कुल देवता हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में यही देवता मां गंगा के पुत्र देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह के रूप में अवतरित हुए थे। समय समय पर गंगदेव अपने भक्तों के कल्याण, क्षेत्र की सुख शांति, खुशहाली और परंपराओं के संरक्षण हेतु पावन यात्राओं पर निकलते हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत देव स्नान यात्रा का आयोजन हो रहा है। यह यात्रा चौकी गांव से 22 दिसंबर 2025 से आरंभ हो गई है, जिसमें प्रथम दिन चौकी गांव में रात्रि को देवता की वैदिक मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर देवता को पगड़ी पहनाई गई और फिर आज 23 दिसंबर 2025 को सुबह देवता स्नान के लिए निकल पड़े। इस यात्रा में ढोल दमाओं की गूंज और भक्तों की जय घोष के साथ गांव के बुजुर्ग, देव पशुआ और समस्त जगवान वंश के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नंगे पांव देवता के साथ चलते हैं। पूरे रास्ते भर भक्तों का उत्साह देखने योग्य है। देवता की जय घोष के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। गंगरोल देवता की कृपा से हे भगवती महादक्षिण काली गीत विंसन नारायण भगवान पंचनाम देवता हूँ चौकी का जगवाणु चौकी का नियो धन्य भाग तुम्हारू गंगरोल देवता लिखाना तुम। और अब सभी लोग इस यात्रा में गंगदेव के साथ चौकी गांव से तिलवाड़ा बाजार तक पहुंच गए हैं और अब यहां से सांदर गांव के रास्ते कोटेश्वर मंदिर तक जाएंगे। अब हम यहाँ पर मुख्य सड़क, जो कि नेशनल हाईवे है, को छोड़कर सांदर गांव वाली सड़क पर पहुँच गए हैं। यह रास्ता बहुत पथरीला रास्ता है। यह सभी भक्तों की देवता के प्रति आस्था ही है, जो कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी लोग इस पथरीले रास्ते पर भी नंगे पांव चल रहे हैं। और अब गंगदेव की यह पावन यात्रा कोटेश्वर महादेव मंदिर के निकट अलकनंदा नदी के किनारे पर पहुंच चुकी है। यहाँ विधि विधान से पावन स्नान संपन्न होगा।
जब देवता मां गंगा के पावन तट पर पहुंचते हैं तो यहाँ वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। गंगा की शीतल और पवित्र धाराओं में मंत्रोच्चार, दीप प्रज्वलन, हवन और पूजन के बाद पूर्ण विधि विधान के साथ देव स्नान संपन्न होता है। यह क्षण ऐसा होता है मानो स्वयं द्वापर युग की स्मृति साकार हो गई हो। भीष्म पितामह का तप, उनका धर्म और उनका आशीर्वाद आज भी जीवित है। गंगदेव यानी कि गंगरोल देवता केवल देवता नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की चेतना, हमारी परंपरा और हमारी आस्था का जीवंत स्वरूप है। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह पापों के क्षय, कष्टों के निवारण और आत्मशुद्धि की यात्रा होती है। मान्यता है कि स्नान के समय मां गंगा अपने पुत्र गंगदेव के भक्तों के दुख, दर्द, रोग, शोक और बाधाओं को अपने साथ बहा ले जाती है। दोस्तों, यहाँ पर गंगरोल देवता का स्नान संपन्न हो चुका है। अब यहाँ से सांदर गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। आज का रात्रि विश्राम सांदर गांव में ही होगा। स्नान के पश्चात अब देवता सांदर गांव में पहुंच चुके हैं। सांदर गांव जो कि जगवान लोगों का एक प्रमुख गांव है। गांव के लोग देवता के चौक में देवता का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। यहाँ पर सांदर गांव की सभी महिलाएं गंगरोल देवता के स्वागत के रूप में अर्घ लगाने के लिए अर्घ की थाली लेकर देवता के चौक में पहुंच गई हैं और अब देवता को अर्घ लगाया जाएगा। रात्रि में कीर्तन, भजन और लोकगीतों के माध्यम से देव गाथाओं का स्मरण किया जाएगा और कल सुबह यहाँ से भैंस गांव के लिए प्रस्थान होगा। तो दोस्तों, यह थी चौकी गांव से गंगदेव की स्नान यात्रा का भाग 1 और अब इससे आगे का भाग 2 बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच में पहुंच जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इसका दूसरा भाग भी जरूर देखें। धन्यवाद।